प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाय, मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। मैंने अभी भोले शंकर की पूजा की है, मेरी शादी हो जाए इसलिए। और भोले शंकर ने फौरन आपको दुल्हन के रूप में मेरे लिए भेज दिया। कितने फास्ट है भोले शंकर। What? मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड बबलू से शादी करने आई हूँ। बबलू? हाँ बबलू। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं, चलो। बबलू। आया ना तमाचा, डिब्बा कहीं का। इतनी शिव भक्ति के बाद भी तमाचा। अरे पोपटलाल, ये तो तुम्हें सिर्फ प्रसाद मात्र मिला है, पूजा का संपूर्ण फल मिलना तो बाकी है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो भोलेनाथ का अभिषेक किया है, इसका फल भोलेनाथ देंगे, पत्नी मिलेगी तुम्हें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं भाई। हाँ पोपटलाल भाई, थोड़ी शांति रखिए और थोड़ी सी धीरज भी। भोलेनाथ जी तुम्हारी शादी जरूर करवाएंगे। इतने जल्दबाजी करेगा भाई तो रोज तमाचा ही पड़ेंगे। क्या बोल रहे हो जेठालाल? पोपट भाऊजी, अभी आपके शादी की जिम्मेदारी भोलेनाथ की। अरे पोपटलाल, दुल्हन घर बैठे नहीं मिलती है, खुद को ढूंढनी पड़ती है। पोपट भाई, अब आपकी शादी की जिम्मेदारी हमारी। चलो 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 चलो, सब लोग एक एक गिलास ले लो। चलो चलो। एक मिनट। तबू ये क्या है? महाशिवरात्रि का प्रसाद। नहीं, कोई नहीं पिएगा। ये प्रसाद में भांग होती है और भांग पीने से इंसान पागल हो जाता है। बराबर ना? तुमसे ज्यादा कौन जानता है जेठालाल? अरे किसने बोला इसमें भांग है? ये ठंडा है। पियो सब लोग, पियो। आपको अचानक भांग कैसे याद आ गई? पी प्रसाद। जेठालाल, इसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसको बोलता है भांग का जला ठंडाई भी फूक फूक के पीता है। करेक्ट। बोलो कैलाशपति भोलेनाथ शिव शंभू की। तारक, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। तारक, आज सुबह से आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या? वही तो, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। अंजलि, क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे? अरे तुम्हारे सामने सब कुछ तो सोसाइटी में इतना बढ़िया संपन्न हो गया। हाँ, कितना बढ़िया अभिषेक हुआ भगवान भोलेनाथ का, बताओ। ज्यादा भोले मत बनिए, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप मुझे सच सच बताइए कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ओहो, मिसेस अंजलि तारक मेहता इन सीआईडी मूड, इन्वेस्टिगेशन। तारक, मजाक मत कीजिए। सुबह से देख रही हूँ कि आप थोड़े से बेचैन थे। जब भी मैंने पूछा उटपटांग जवाब दिए, घर के 3-4 चक्कर लगा दिए।
आखिर बात क्या है तारक? अंजलि ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तुम बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो, और अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो दोस्ती का राज खुल जाएगा। अच्छा जी, लेकिन मिस्टर मेहता, पत्नी से कोई भी बात राज नहीं रखते। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप मुझे फटाफट बता दीजिए बस की बात क्या है। पूरी बात तो सुनो अंजलि, मैं कह रहा हूँ प्रॉमिस, मैं तुमसे अपने बारे में कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। और फिर भी तुम अगर समझदार हो तो इतना समझ लो कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तारक, अंजलि मुझे आर्टिकल लिखना है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बढ़िया सी कॉफी बना के दे दो ताकि मैं एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख सकूं। ठीक है, बढ़िया सी कॉफी बनाती हूँ आपके लिए। लेकिन तारक एक बात है, आप दोस्ती बड़ी अच्छी निभाते हो। मम्मी, हाँ बेटा, मम्मी तुम शिव मंदिर तक बिना चप्पल चली थी, अब तुम्हें पैर में कैसा है? अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा से अब पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे पैर में कुछ हुआ था। बोलो। टप्पू बेटा, परीक्षा नजदीक आ रही है, खेलना मत, पढ़ना। चलो। अरे वाह, थैंक यू मम्मी। खेलना मत पढ़ना, अब मैं खेलूंगा मम्मी, खेलूंगा। अरे टप्पू बेटा, मैं ऐसा बोली कि खेलना मत, पढ़ना। चलो चलो, शर्ट पहन लो। चलो बेटा, चलो चलो जल्दी। अरे संभालो बेटा, इस्त्री गरम है, ध्यान रखो। चलो। बहुत चाय लाना। हाँ, लाई बापूजी। टप्पू, टप्पू मोबाइल से कितनी बार बोला, मोबाइल है इधर, और शर्ट पहनना भाई तो अपना। हुआ टप्पू के पापा? हुआ क्या टप्पू के पापा? ये पापा वाली, ये गरम गरम इस्त्री तूने रखी इधर। आप गरम इस्त्री पर बैठ गए? नॉनसेंस! अरे पापा, आप मम्मी को मत डांटिए, उसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। मम्मी ने मुझे कहा था कि इस्त्री गरम है, ध्यान रखना। चुप रह, मम्मी की वकालत मत कर। ये उसे क्यों डांट रहा है? तू देख के नहीं बैठ सकता? बापू जी मेरी गलती क्या निकाल रहे? ये दया ने इधर ये गरम गरम इस्त्री रखी थी। चुप रह, दिखा कहाँ लगा है? अरे क्या कर रहे बापू जी? अरे शर्माता क्यों है? तू छोटा था तब मेरे सामने बिना चड्डी के घूमता था, दिखा। कुछ नहीं, थोड़ा सा चटका लगा बस। ये भाई हंसता क्या हंसता है? स्कूल नहीं जाना है? टप्पू जल्दी तैयार हो जा बेटा। चलो चलो बेटा, जल्दी करो। जय जिनेंद्र पापा। हाँ जय जिनेंद्र। चलो चल चलो 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 जल्दी, चल चल चल। लेट हो गया, चल बेटा। और लंच बॉक्स का सारा नाश्ता खा लेना, दोस्तों को भी देना, तूफान मत करना बेटा। ओके मम्मी। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। बाय। बहु चाय। हाँ, लाई बापूजी। तेरा हाथ है कि हथौड़ा? आज के मुझे पूरी तरह घायल करने का इरादा है। नहीं नहीं, अभी ये हाथ पहले वो स्त्री। सॉरी। हमेशा तेरी गलती होती है और बापूजी की डांट मुझे खानी पड़ती है। सॉरी कहा ना, गलती हो गई। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं करना मुझे चाय नाश्ता। देखिए ऐसा मत कीजिए, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालिए ना प्लीज। मैंने बोला ना नहीं खाना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाबूजी जय जिनेंद्र, दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे बिना नाश्ता किए जा रहा है? हाँ आज थोड़ा जरूरी काम है दुकान में। अच्छा है, कभी कभी भूखा भी रहना चाहिए।
बेचारे टप्पू के पापा मेरी वजह से भूखे पेट गए, अब दोपहर तक भूखे ही रहेंगे। बहू जी जी बापूजी। चाय। हाँ हाँ लाइए। ये नाश्ते का ऑर्डर देके सेठ जी कहाँ रह गए? नटू काका मंगा लिया नाश्ता? ये क्या तैयार है सेठ जी? अरे दो प्लेट नटू काका, एक प्लेट काफी है मेरे लिए। अरे सेठ जी एक प्लेट मेरे लिए है। नमस्ते सेठ जी। ओ बागा आओ आओ। पाई नागू नट्टू काका। क्यों तो रहा दिख रहा, और मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ कि कड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसी 10 दुकान का तू मालिक बने। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह इधर? बिल्कुल सही वक्त पे आया बेटा, चल नाश्ता कर लेते हैं। हाँ आजा कर ले, नाश्ता कर ले, आजा। ये ले बेटा। नट्टू काका लेकिन फिर आपके लिए? अरे मैं मेरे लिए मैसूर मसाला डोसा मंगवा लूंगा। ठीक है नट्टू काका, तो फिर मेरे लिए भी वही मंगवा देना। अच्छा ठीक है, चल तब तक दोनों चाचा भतीजा मिलके एक एक इडली खा लेते हैं। ठीक है। सेठ जी आप भी खाइए ना। अरे हाँ सेठ जी, ये लीजिए, ये 80,000 रुपए। एक इडली खाई उसका 80,000 दे रहा है ये? ये क्या किस लिए 80,000 भाई? नहीं सेठ जी, वो एक पार्टी को है ना 52 इंचेस का LCD टीवी चाहिए, मॉडल नंबर XY2133, ये उसका पेमेंट है। अरे वाह भाई, बड़ा ऑर्डर लेके आए इस बार तो है। लेकिन भाई ये 2133 का भाव 81,500 है और 1,500 दे। मुझे पता है सेठ जी, लेकिन आपने एक बार यही मॉडल 80,000 रुपए में बेचा था और ये पार्टी मेरे घर की है। उन्होंने तो मुझे 81,500 रुपए ही दिए थे, लेकिन 1,500 रुपए मैंने अपने कमीशन के पहले से निकाल लिए। ठीक है चल, तुझे मैं 80,000 में दे दूंगा। थैंक यू सेठ जी, लेकिन नरेश भाई को मतलब पार्टी को थोड़ा अर्जेंट है, 1.5 घंटे में डिलीवरी हो जानी चाहिए। कहाँ करने का है डिलीवरी? नरेश भाई अभी घर पे ही है। ये लीजिए उनका पता। अंधेरे में ना, ठीक है मैं काम करता हूँ, डीलर को बोल के डिलीवरी डायरेक्ट उधर से करवा देता हूँ। वाह सेठ जी, आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है, किसी चीज के लिए ना ही नहीं कहते। सिर्फ मेरा पगार बढ़ाने के लिए ही ना कहते हैं। एक मिनट नट्टू काका, तो सेठ जी 1.5 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी ना? वो मैंने आप पे भरोसा करके पार्टी को प्रॉमिस कर दिया है, तो डिलीवरी जरा करवा देना। अरे हाँ भाई हाँ, बरसों से धंधा कर रहा हूँ तो फिक्र मत कर भाई, तेरी पार्टी को डिलीवरी पहुंच जाएगी। थैंक यू सेठ जी, बिल बाद में देंगे तो चलेगा। और हाँ सेठ जी, ये लीजिए। क्या? पैम्पलेट। स्टेशन के बाहर एक आदमी सबको दे रहा था, 2 महीने में पेट कम करने की गारंटी। मैंने सोचा मेरे किस काम का, इसलिए आपके लिए ले आया। नहीं बा, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए, आपको तो इसकी खास जरूरत है। सेठ जी आपका पेट देखिए कैसा पुराने टीवी जैसा हो गया है। इसके इस्तेमाल से आप अपना पेट LCD जैसा बना लीजिए, रख लीजिए, सेठ के काम लगेगा। अरे नट्टू काका, मुझे पेट कम करने की जरूरत नहीं है, रोज मेरे नसीब में मुसीबतें आती है ना, उसे कम करने की जरूरत है। सुना बागा, सेठ जी के लिए ऐसा कोई पैम्पलेट मिले ना तो वो भी लेके आना। ठीक है सेठ जी, वो LCD। अरे भाई तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं, तेरी पार्टी का LCD पहुंच जाएगा भाई। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। नट्टू काका चलता हूँ। अरे सुन बागा, ये ले। नहीं थैंक यू नट्टू काका, अभी पेट एकदम भर गया। अरे तुझे खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बाहर मगन को दे देना। अच्छा सेठ जी, बाद में मुझे भी थोड़ा देना। लीजिए, पहले आप पी लीजिए। अरे नहीं सेठ जी, पहले आप लीजिए। अरे लीजिए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लीजिए। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। बस और पीजिए। अरे अच्छा अच्छा। और
और नहीं बस सेठ जी बस। वाह मजा आ गया। अभी चाय हो जाए? ठीक है बोल दीजिए। अच्छा। अरे हाँ सेठ जी, कल वुमेन्स डे है। पता नहीं। मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल वुमेन्स डे है। मतलब? महिला दिन। ओ तो एक स्कीम सोची है। कल जो महिलाएं हमारी दुकान में शॉपिंग के लिए आएंगी उनको 10% डिस्काउंट दें तो क्या है सेठ जी के वुमेन्स डे पर हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियां तो साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार है। स्त्रियां तो त्याग की मूर्ति और शांति का प्रतीक है। संसार स्त्रियों से ही खूबसूरत बनता है। वाह नट्टू काका, स्त्रियों का बारे में बड़ी जानकारी है आपका पास। अभी मैंने पेपर में पढ़ा से। पेपर मत पढ़िए, दुकान पढ़िए, मतलब दुकान में ध्यान दीजिए। जी। नट्टू काका भी स्त्रियां वैसे नट्टू काका की बात में दम है। स्त्रियां वाकई में त्याग की मूर्ति और शांति का प्रतीक है। मेरी दया भी हम सबके लिए कितना त्याग करती है। अरे आज सुबह मेरी ही गलती थी, मैं ही बिना देखे स्त्री पे बैठ गया। मेरा ही ध्यान कहीं और था और मैं दया से टकराया। मेरी गलती थी, फिर भी मैंने दया को डांटा, लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोली। मैंने नाश्ता नहीं किया तो उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, और मैंने तो यहाँ नाश्ता भी कर लिया। मैं भी हेलो। हेलो दया, टप्पू के पापा? तूने नाश्ता किया? वो क्या क्या? मेरी बात का जवाब दे। आप बिना नाश्ता किए जाओगे तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ? अरे पगली, लेकिन मैंने यहाँ नाश्ता कर लिया, अब तू भी नाश्ता कर ले। आपने सच्ची नाश्ता किया? आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? नाराज? अरे नाराज तो तुझे मुझसे होना चाहिए। मेरी गलती थी, फिर भी मैंने तुझे डांटा। सॉरी दया। नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए। आपके मुंह से सॉरी नहीं, डोबी नॉनसेंस, वही अच्छा लगता है। ओके मेरी डोबी, अभी चल तो नाश्ता कर ले। थैंक यू। क्यों थैंक यू क्यों? आपके प्यार के लिए। अब बस मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना। बाय। मेरी डोबी दया कितना प्यार करती है मुझसे। ओके, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। ये कल ये लेडीज डे पे इसे एक बढ़िया सी गिफ्ट देता हूँ, लेकिन क्या गिफ्ट दूँ? उसे अहमदाबाद घुमाने ले जाऊं? नहीं भाई, वो खुश हो जाएगी लेकिन मैं दुखी हो जाऊंगा। सुंदर सासुम और बिजली के झटके से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। क्या करो? कोई गरबा का प्रोग्राम रखो? नहीं, लेकिन दया को क्या पसंद आएगा? दोस्तों आज वीमेंस डे है, यानी कि स्त्री दिवस। और आज के इस दिन पे हम इस देश की ही नहीं दुनिया भर की स्त्रियों को सलाम करते हैं, उन्हें बधाई देना चाहते हैं। स्त्री दिवस यानी कि औरत के स्वरूप की पूजा, शक्ति स्वरूपा नारी, सहज सहनशील शक्ति जो हमारे घर को, हमारे समाज को, हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाती है। फिर वो चाहे नारी का कोई भी स्वरूप हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भतीजी हो, भांजी हो, दोस्त हो, नारी हमेशा जीवन को सहज बनाती है, सरल बनाती है और श्रेष्ठ बनाती है। आज के दिन हम बधाई देना चाहते हैं पूरी दुनिया की नारियों को। और दोस्तों आज के दिन एक चीज और, हम नारी का सम्मान करें सिर्फ स्त्री दिवस के ही दिन। 365 दिन हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है
इस दुनिया की नारियों को। और गिफ्ट से मुझे याद आया, हमारे दोस्त जेठालाल, उन्हें अचानक स्त्री दिवस के दिन रियलाइज हुआ कि दया भाभी उनके लिए कितना कुछ करती है और वो गिफ्ट देना चाहते हैं। अब सोचिए, जब दया भाभी और जेठालाल आपस में बात करते हैं तब कितने पटाखे फूटते हैं, और जब गिफ्ट देंगे जेठालाल तो पहली बात तो क्या गिफ्ट देंगे, क्या गिफ्ट लाएंगे दया भाभी के लिए, और जो गिफ्ट होगी वो पाके दया भाभी क्या क्या हंगामे करती है या नए नए हास्य की क्या चीजें होती है, ये तो वक्त बताएगा। तब तक आप सभी को फिर से विमेंस डे की ढेर सारी बधाइयां। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पता चलेगा कि गिफ्ट क्या धमाके करता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.